हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ही आता है, जिसका नाम है विस्थापन या जिसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वो भी बहुत मज़ेदार तरीके से। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें ही छिपा है स्टूडेंट विस्थापन यानी कि किसी चीज को हटाकर उसका स्थान ले लेना। प्रतिस्थापन में से होता है स्टूडेंट किसी चीज को हटाकर उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, और वही अभिक्रिया के रूप में भी होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा देखिए क्या स्टूडेंट, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, वैसा ही परिभाषा में भी देखने को मिला। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं डेली लाइफ में। जैसे स्टूडेंट, मान लीजिए आप किसी शादी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, और वहाँ पे एक कुर्सी पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है और वही वाली कुर्सी खाली है और आप उस पर बैठना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उस बच्चे के पास, क्या प्रेम से बोलेंगे तो बच्चा कुर्सी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आप उसे कहेंगे, ए चलो उठो, ये मुझे दे दो। तो बच्चा तो छोटा है, वो बेचारा डर जाएगा और डर के मारे आपको कुर्सी भी दे देगा। तो आपने क्या किया? वो पहले से तो उस कुर्सी पर कोई बैठा था ना, छोटा सा बच्चा कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आप जैसे ही गए उस बच्चे को डांटे या फिर थोड़ा सा घुड़के, तो उस बच्चे ने अपनी कुर्सी छोड़कर वहां से हट गया, तो आप उसके ऊपर बैठ गए। तो एक प्रकार से आपने तो भी तो विस्थापन ही किया। तो वही अभिक्रिया के अंदर भी होता है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व आता है जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को उससे अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसका सामान्य रूप क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक तत्व है स्टूडेंट और यहाँ पे ये बीसी यौगिक है। अब क्या करेगा, जब अभिक्रिया दोनों के बीच में होगी तो यह अभिक्रिया से जो ए है क्या करेगा, बी को विस्थापित कर देगा, और बी को विस्थापित करके ये ए जो है वो सी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो एसी हो जाएगा और बी बेचारा यौगिक से अलग हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जब जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे जिंक है यानी जेडन जिंक है, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट हो जाता है, यानी ये जो जिंक है इस सल्फेट के साथ अलग हो जाता है और बेचारा कॉपर एक तरफ साइड में हो जाता है। क्या कर ही सकता है कॉपर? बताओ, आप ही बताओ क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि स्टूडेंट जी, ये जो जिंक है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि कॉपर से बहुत तेजी से, यानी कॉपर से पहले ये अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को अलग करके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बेचारा अलग हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो विलियन है ये कॉपर सल्फेट का विलियन है, ठीक है स्टूडेंट। और इस विलियन में, कॉपर सल्फेट के विलियन में मैंने जैसे ही जिंक की छड़ डाली, ठीक है, जिंक की जैसे मैंने इसमें छड़ डाली, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा है, तो जिंक का छड़ इसमें जैसे ही हम लोग डालते हैं तो अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, ये जो विलियन है ना, ये जो विलियन था ना, इस विलियन से कॉपर अलग हो जाता है और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से देखिए ये कॉपर अलग हुआ है और किसके रूप में, अवक्षेप, गाढ़ा भूरे रंग का होता है। जो कॉपर होता है वो गाढ़ा भूरे रंग का अवक्षेप होता है। तो ये अभिक्रिया जैसे ही स्टूडेंट, मैंने जैसे ही कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला तो जिंक सल्फेट जब बना तो उसने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और कॉपर अलग होकर बेचारा एक भूरे रंग का गाढ़ा अवक्षेप बन जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम लोगों को क्या निष्कर्ष देखने को मिला, तो निष्कर्ष यह देखने को मिला कि जो जिंक होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए जिंक ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किससे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो स्टूडेंट, ये चार्ट आपको याद रखना होगा। ये चार्ट आपको बताएगा कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो के है ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। इससे थोड़ा सा कम सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस,
साइनाइड जिसको टिन हम लोग बोलते हैं, पीबी लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, उसके बाद AU। ये सभी स्टूडेंट यानी जो ऊपर से जब नीचे हम लोग आ रहे हैं तो क्रियाशीलता में कमी आपको देखने की मिलेगी। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? तो पोटेशियम है। सबसे अगर कम क्रियाशील तत्व की बात करें तो गोल्ड है यानी AU है। तो आपको मैंने अभी एक अभिक्रिया कराई थी कि जिंक की अभिक्रिया हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के साथ कराई थी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉपर यहाँ पे है, तो बताइए जिंक अधिक क्रियाशील हुआ कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लिया। यहाँ पे एक उदाहरण और मैं समझने के लिए यहाँ पे लिया हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, अब देखिए यहाँ पे फेरस किधर है? Fe ढूंढिए, देखिए यहाँ पे फेरस है, यहाँ पे फेरस है यानी ऊपर है, और कॉपर क्या है? नीचे। तो बताइए फेरस में और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील हुआ? फेरस होगा ना। तो फेरस अधिक क्रियाशील तत्व है तो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, और कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे जब फेरस और कॉपर सल्फेट की आपस में अभिक्रिया होती है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर क्या हो जाता है स्टूडेंट? अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आपको कंसेप्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसी कंसेप्ट वीडियो चाहते हैं तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।